मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में एक बहुत बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली और निफ्टी ने एक टाइम हम पौने 300 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद एक शार्प गिरावट भी दिखी और हम नेगेटिव साइड पर भी चले गए। और ऐसा होना वाजिब भी है क्योंकि हम बजट वीक के अंदर हैं और दोनों तरफ की मूवमेंट इस हफ्ते हमें देखने को मिलेंगी भी। तो 31 तारीख को जनवरी के पॉसिबिलिटीज़ की बात करूंगा निफ्टी के 10 स्टॉक्स के ऊपर। और वैसे तो रोज़ वीडियो होती है इससे रिलेटेड। किसी ने वीडियो नहीं देखी तो नीचे लिंक के अंदर है, आप उस वीडियो को देखकर फ्राइडे के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इंट्राडे के अंदर हायर लेवल से एक बड़ी गिरावट रही। और उसका रीज़न क्या था? क्योंकि निफ्टी ने एक 300 पॉइंट की एक गिरावट दिखाई, तो उस वजह से अच्छा दिग्गज शेयर अच्छी वेटेज रखता है, तो इसके अंदर भी एक बड़ी गिरावट रही। जैसे मैंने कहा था कि इस स्टॉक को फ्रेश अगर किसी ने लॉन्ग करना है तो जो 9 दिन की हमारी मूविंग एवरेज है उसके ऊपर, सॉरी 20 डेज मूविंग एवरेज है, अगर उसके ऊपर एक बार निकलता है, आज के दिन के हिसाब से उसका प्राइस बनता है तकरीबन, आप ये मानिए 2320 के आसपास का। और एक चीज अच्छी रही है कि आप देखिए यहां से अब सेलिंग रुक के धीरे धीरे जो रुझान है वो बाइंग की तरफ आ रहा है। अभी बुलिश क्रॉसओवर होने में अभी बहुत देरी है। तो जिनके पास पोजीशन है, अलग अलग लेवल पर ले रखी है, वो होल्ड करें। फ्रेश लॉन्ग करना चाहते हैं तो 2330 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो वहां ऐड कीजिए, लेकिन शॉर्ट मत कीजिएगा। HPCL, देखिए HPCL में अगर आप मेरे को देखते हैं तो हमने गिरावट में 300 पर बाय किया था और उसके बाद देखिए 300, कल जो हमारी क्लोजिंग रही थी थर्सडे की भी 308 की रही और आज हमने जो हाई लगा दिया 325 का था। आप मेरी पिछली वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैंने 320 के टारगेट के लिए बोला था जब हम यहाँ से हमने बाय किया था। अभी भी कोई स्टॉक में मंदी नहीं है, अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। किसी ने फ्रेश लॉन्ग करना है जहाँ तो आप 317 के ऊपर बाय कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट करिए। गिरावट में स्टॉक 310 या उसके नीचे मिलता है तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट की एडवाइस नहीं रहेगी। आईटीसी, देखिए आईटीसी में हमने 215 पर बाय किया, 209 पर बाय किया और मैंने आपसे कहा था कि हम 2178, 220 और 225 तक जा सकते हैं। और आज के दिन में ही देख लीजिए हमने 219 के प्राइसेस छू भी दिए, तो ऑलमोस्ट नीचे से एक शार्प रिकवरी हम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगा। 218 के ऊपर अगर लॉन्ग जाते हैं तो मेरे हिसाब से जो मेरा पीछे का टारगेट था 221 225 वो अचीव होना चाहिए। तो फ्रेश लॉन्ग बिल्कुल आप यहां से बना सकते हैं हेजिंग के साथ भी, और जिनके पास नीचे से ट्रेड है वो भी कंटिन्यू रख सकते हैं। जिनका ट्रेड 215 209 के आसपास का है वो एक बार 220 के आसपास एग्जिट कर लें, क्योंकि नीचे से अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। शॉर्ट की एडवाइस नहीं है। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को हमारे पास 475 का बाय है, उसके बाद हमने आज के दिन में 507-8 का प्राइस देख भी लिया और वहां से एक बड़ी गिरावट भी आई। देखिए अभी भी कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है कि हम सोचें कि हम इसको शॉर्ट करेंगे। हमें 485 या 490 के आसपास भी मिले फ्रेश में, जिसने नया लॉन्ग करना है वो ऐड कर सकता है, और जिनके पास पोजीशन बनी हुई है वो भी कंटिन्यू रखिए। एक बार आपको स्टॉक 510 515 दिखे तो आप प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हैं दोनों ही ट्रेड्स के अंदर। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी जरूर एक हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि जब इसने ये वाली स्पोर्ट ब्रेक की तो थोड़ी सी मैंने ये फ्रेश लॉन्ग की अवॉइड कहा था और ये भी बोला था कि अगर जिसको नया ट्रेड करना हो एक बार 4400 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो ऐड कीजिए। आज के दिन में हमने 4400 के आसपास क्लोजिंग नहीं की, मतलब ट्रेडिंग की है, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए। अगर
एक बार ये स्टॉक 4450 क्रॉस करेगा तो हम 4600 के प्राइसेस भी देख सकते हैं। और जो आपको ध्यान होगा, हमने यहाँ 40 पहले मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया था 4640 पर, शॉर्ट से एग्जिट हुआ था प्रॉफिट लेके, और 4600 के आसपास हमने रिवर्स पोजीशन बना दी थी लॉन्ग साइड पर, हैज थे हम यहाँ पे, पुट भी बाय की थी। उस पुट का प्रॉफिट हमने बुक किया और पोजीशन को रोल ओवर नीचे के प्राइसेस पर किया। अब हम नीचे के प्राइस पर हैज है और ट्रेड हमारा लॉन्ग साइड पर बना हुआ है। अगर एक बार स्टॉक 4500 के आसपास चला जाता है तो हम ह्यूज प्रॉफिट में आ जाएंगे। नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर 4440 के बाद आप लीजिएगा अपसाइड पर। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने आज में 950 के टारगेट लगा दिए। आप मेरे पीछे की वीडियोस को उठा के देखिए, जब यहाँ पर हम ट्रेड करते थे मैंने आपसे क्या कहा था कि स्टॉक 910, 905, 900 क्रॉस होगा तो एक बड़ा शार्प फॉल दिखा सकता है 880 तक का, और हमने ट्रेड लिया भी 880 पर। हमने अपने शॉर्ट ट्रेड को प्रॉफिट बुक करके लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद 860 तक के भी हमने लो देख लिए, लेकिन हम अपने ट्रेड में बने रहे, और क्योंकि हैज थे साथ में, रोल ओवर हमने नीचे के प्राइसेस पे किया, आप देखिए। और उसके बाद मैं ज्यादा तो नहीं रुका, 925 पर प्रॉफिट लेके निकल गया था, तो मुझे शॉर्ट में भी प्रॉफिट रहा और लॉन्ग साइड पर भी प्रॉफिट रहा। लेकिन नया ट्रेड मैंने कहा था कि 910 के आसपास मिले तो आप लीजिएगा। देखिए आज गिरावट हमें मिली जरूर, 916 तक आए, लेकिन फिर मेरा मानना है 910 या 900 के बीच में आपको लॉन्ग साइड पर ट्रेड मिले तो आप लॉन्ग करिए। शॉर्ट करके मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको लॉन्ग कीजिएगा। भारती, देखिए भारती ने क्या बढ़िया जबरदस्त मूव दिखाया है आज के सेशन में, और आज को पता होगा आपको कि ये मूव आपको किस लिए मिली थी। हमारे पास ये ट्रेड 700 से था लॉन्ग पे, और मैंने कहा था कि जिसने लॉन्ग साइड पर जाना है बिल्कुल रह सकते हैं। 700 का जो ट्रेड था आज के दिन में हमें एक अच्छी मूव दे के गया, और ये मूव एक खबर की वजह से आई कि गूगल इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इन्होंने उसको शेयर्स अलॉट किया। शेयर्स का प्राइस भी जो मार्केट में प्राइस था उससे 25 से 30 रुपीस एक्स्ट्रा ही था, तो उसका इंपैक्ट इसमें देखने को मिला। और रिसेंटली हाई क्रॉस करके स्टॉक ऊपर गया, और ऊपर तो गया लेकिन हमने इसको कहां एग्जिट किया, हमने 735 पर इसको एग्जिट किया। उसके ऊपर का ये ट्रेड हमें प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन जाते जाते एक गिरावट भी आ गई, तो हमें जब ऊपर चला गया तो ऐसा लग रहा था कि नुकसान हो गया, लेकिन नीचे गिरने पे यह हुआ कि अच्छा हुआ हमने काट दिया। तो हमें 700 से लेके 735 के बीच 35 पॉइंट का फायदा रहा, लेकिन साथ में पुट का प्रीमियम भी कम हो गया, तो अच्छा प्रॉफिट रहा। अब हम इसमें साइडवेज होके बैठे हुए हैं। मेरा यह मानना है कि एक बार स्टॉक फिर से हमें 690 की टेरिटरी में मिल सकता है, तब तक हम वेट करेंगे। क्लोजिंग अभी बुरी नहीं है। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस को मैंने 6750 पर कॉल बाय करके ट्रेड करवाया था, और जब प्राइस 6750 था 6700 की कॉल मैंने कहा था। बहुत रेयर बोलता हूं कि आप कोई ऑप्शन बाय करके ट्रेड करिए, और आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, पिछली 2-3 कोई भी वीडियो। और इसको जब हमने ट्रेड किया मैंने कहा था कि मुझे ये टारगेट 7300 का दिखता है, और देखिए आज के दिन के अंदर ही हमने 7050 का प्राइस भी छुआ। हाँ गिरावट आ गई उसके बाद, वो बात अलग है, लेकिन अगर आज के सुबह की अगर आप प्राइसेस को देखते तो हम ह्यूज प्रॉफिट में बैठे हुए थे। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि अगले वीक ये मुझे 7200 का प्राइस दिख सकता है। तो फिर किसी ने अगर लॉन्ग साइड पर जाना है, अगर गिरावट में स्टॉक आपको 6800 या 6750 के आसपास या इसके बीच में मिलता है, तो भी आप कॉल बाय करके ट्रेड ले सकते हैं। रेयर कहता हूं मैं कि ऑप्शन बाय करके ट्रेड करिए, लेकिन इसमें कह रहा हूं कि आप नीचे के लेवल पर आप लॉन्ग कर कॉल को बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। अरविंदो फार्मा ने नीचे से एक जरूर ऊपर की तरफ की रिकवरी दिखाई है, और आपको पता होगा कि हमने यहां से एक ट्रेड बनाया था, क्योंकि हमें लग नहीं रहा था कि यहां से नीचे जाएगा, लेकिन गिरावट आई
पुट के साथ हमने फ्यूचर्स बाय कर रखा था और उस पुट को हमने नीचे के प्राइसेस पे रोल ओवर किया, तो पुट का प्रॉफिट तो हम बुक कर चुके, और जो पुट बाय किया हैजिंग के लिए वो एट द मनी नीचे के प्राइसेस की थी, आप देखिए यहां पे। और 600 की जो पुट हमने बाय की थी, थर्सडे को ही उसमें एक गेन मिल गया था फ्यूचर्स के अंदर, और आज और मिल गया था। लेकिन अगर आज के हाई के आसपास की बात करें तो वहां पर अगर हम अपनी पोजीशन को काटते तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट हो जाते। लेकिन ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ कमाने के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने अभी तक इस ट्रेड को ओपन रखा है। मेरा यह मानना है कि एक बार हमें 645 के ऊपर ट्रेडिंग मिलनी शुरू हुई तो हम फिर से 670 तक को छू सकते हैं, तो उस केस में हम अच्छे बड़े प्रॉफिट में होंगे। तो अगर आपको फ्रेश लॉन्ग जाना चाहते हैं, तो अगर यहां पे बाय नहीं करना चाहते तो 645 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर आप लॉन्ग ले जा सकते हैं हेजिंग के साथ। अंबुजा, देखिए अंबुजा को हमने कहां पे बाय किया, 350 के आसपास, और एक ट्रेड हमारा ऊपर का भी है। तो ऊपर वाले ट्रेड को जो हमने प्रॉफिट बुक करके शिफ्ट किया वो नीचे के प्राइसेस पर किया, और हैज थे हम 350 के आसपास। यहां से हमारे पास फ्यूचर्स लॉन्ग है, और मेरा यह मानना है कि एक क्लोजिंग हमें 370 के ऊपर मिल गई तो 380 और 390 के टारगेट हमें हो सकता है एक ही कैंडल में देखने को मिल जाए। तो अभी तक हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं, क्योंकि यहां पर हमें पुट के अंदर अच्छा प्रॉफिट रहा और फ्यूचर्स में उससे ज्यादा नुकसान रहा, और फिर हमें पुट बाय करने पड़ी। तो अगर हम 370 के ऊपर चले जाते हैं तो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर अगर कोई जाना चाहता है तो 370 के ऊपर क्लोजिंग आने पर आप ट्रेड को लॉन्ग साइड पर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में बाय कीजिएगा, और ऑप्शंस एट द मनी पुट को आप हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए